आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड मैथ का चैप्टर नंबर 6 फन विद गिव एंड टेक, हिंदी में लेन देन का खेल। तो इसमें ये सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक क्रिकेट मैच दिया हुआ है जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में हो रहा है, जिसमें श्रीलंका ने 235 मतलब 235 रन बनाए हैं और इंडिया ने अब तक 123 मतलब कि 123 रन बना चुकी है। अब इसमें ये पूछ रहे हैं कि इंडिया को और कितने रन चाहिए श्रीलंका से जीतने के लिए। तो देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी क्रिकेट मैच की बात होती है तो अगली टीम ने जितना स्कोर बनाया है हमें उससे एक रन ज़्यादा बनाना पड़ता है जीतने के लिए। अगर आप बराबर बनाओगे तो मैच टाई हो जाएगा, कम बनाओगे हार जाओगे, और अगर ज़्यादा बनाओगे तभी इसमें जीत पाओगे। तो इसमें हमें वही करना है। हमें इसमें क्वेश्चन में 235 नहीं बल्कि 236 लेना है, क्योंकि हमें जीतने के लिए स्कोर पता करना है, ना कि श्रीलंका के बराबर जितना स्कोर। तो देखिए, इसमें अब ये कहा है कि आपको निकालना है कि इंडिया को और कितने रन चाहिए होंगे श्रीलंका से जीतने के लिए। मेथड बहुत ही सिंपल सा है। आपको पहले श्रीलंका के रन लिखने हैं और उसके बाद उसे इंडिया के रन से माइनस कर देना है। तो यहाँ नीचे इन्होंने यही किया हुआ है, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने ऊपर श्रीलंका के रन लिख दिए 236 और नीचे लिख दिए इन्होंने इंडिया के रन जो कि हैं 123। और उसके बाद इन्होंने घटाना शुरू कर दिया। और इन्होंने घटाया कैसे है, तो रुकिए मैं इसमें पेन पेंसिल के यूज़ कर लेता हूँ कुछ, बस एक सेकेंड, उसको थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभार खुलने में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है कि सबसे ऊपर इन्होंने श्रीलंका के रन लिख दिए जो कि ये रहे, उसके बाद इन्होंने इंडिया के रन लिख दिए। फिर ऐसे ही कार्ड मेथड से इन्होंने बनाया है। वैसे कार्ड मेथड काफ़ी सही रहता है, काफ़ी इजी होता है, तो अगर आप चाहो तो आप भी इसका यूज़ किया करो। उसके बाद सबसे पहले इन्होंने जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको लिए उसके कार्ड बनाने शुरू कर दिए। जैसे कि एक एक में 6 नंबर है ऊपर, तो इन्होंने 6 कार्ड बना दिए, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्ड बना दिए। और उसके बाद इसके बाद अब क्या किया कि नीचे जितने भी नंबर हमें हैं उतने कार्ड हटा दिए, 1 2 3। मतलब ये है कि इन्होंने 6 में से 3 कार्ड हटा दिए, तो कितने बचे, 1 2 3, 3 कार्ड बचे, तो यही हमारा आंसर है। इसके बाद जो दूसरा नंबर है वो है 3 और 2 जो कि 10 के एरिया में है। तो इन्होंने यहाँ पर ही वही किया है। यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने 2 कार्ड हमारे बना दिए, सॉरी 3 कार्ड इन्होंने बना दिए, 1 2 3। और उसके बाद उसमें से कितने 2 कार्ड हटाए, तो इन्होंने 2 कार्ड हटा दिए, 1 2। और फिर यही चीज़ इन्होंने 100 के साथ में करी, 100 के 2 कार्ड लिए, 1 2। और उसके बाद से उसमें से 1 कार्ड हटा दिया और हमारा जो आखिरी आंसर आया वो था 113 रन। मतलब यह है कि इंडिया को जीतने के लिए 113 रन चाहिए। अगर इंडिया 113 रन बना लेती है तो वो जीत जाएगी। अब ये नेक्स्ट पेज में इन्होंने दिया है ट्राई इट योर सेल्फ। मतलब ये है कि अब आपको ये खुद से करके देखना होगा। मतलब ये है कि इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन देखा था, आपने देखा था कि वो थोड़ा सा सॉल्व था, मतलब कि उसको ये ऑलरेडी सॉल्व करके दिया हुआ था। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन ये हमें खुद से ही देना होगा। इसमें ये है कि एक लड़की है गीता, जिसने कि 368 रुपए की एक मतलब अपने बटवे में पैसे रखे। शी बॉट ए बुक ऑफ ₹123। मतलब ये है कि उसने 123 रुपये की एक किताब खरीदी। अब आपको ये बताना है कि उसके पर्स में अब कितने रुपए बचे हैं। मतलब ये है कि उसके पास टोटल थे 368, उसमें से 123 रुपये चले गए। तो अब आपको बताना है कि कितने बचेंगे। तो देखिए, उसके लिए तरीका वही है, आपको इस तरीके से पूरा ये लिख डालना है। मतलब जो हमारा छोटा सा बना हुआ है, इन्होंने ऑलरेडी बना रखा है तो हम लोग को कुछ मेहनत करनी पड़ेगी नहीं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें, एक सेकेंड। हाँ, 8 कार्ड बने हैं, इधर देख सकते हो हमारा जो नंबर दिया था पहला 8, उसके हिसाब से यहाँ पे 8 कार्ड बने हैं। अब आपको इसमें से 3 कार्ड हटाने हैं, तो चलिए हटा लेते हैं। 1 2 3, मतलब ये 3 कार्ड हमारे हट गए। अब काउंट कर लीजिए कितने कार्ड बचे हैं, 1 2 3 4 5। हमारे पास कितने कार्ड बच गए, 5 कार्ड बच गए। तो यही हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद 10 कार्ड हैं 6, तो इन्होंने 10 कार्ड 6 बना दिए। अब हमें 2 हटाने, चलिए हटा देते हैं। 1 2, ये हमने दो कार्ड हटा दिए, तो कितने बचे, 1 2 3 4। मतलब यहाँ पे आएगा हमारा 4। और लास्ट है हमारा 100 वाला। तो 100 के 3 कार्ड थे, 1 2 3। इन्होंने कितने हटा दिए, इन्होंने 1 कार्ड हटा दिया, चलो इसको हटा देते हैं 1।
तो बचे कितने 2। तो हमारा जो आखिरी आंसर आया वो आया 245 रुपये। मतलब ये है कि ये जो लड़की है इसकी पर्स में अब सिर्फ और सिर्फ 245 रुपये ही बचे हुए हैं। तो ये तो इस पेज का हो गया। चलिए मैं आपको दूसरे पेज के मतलब दूसरे भी पेज पढ़ा देता हूँ। ये हो गया हमारा अगला। कैन यू हेल्प निबला। इसका मतलब ये है कि कोई लड़की है, अब आपको उसकी सहायता करनी है। सहायता का मतलब ये है कि आपको उसका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना होगा। तो इसमें क्वेश्चन ये है, निबलास मदर सेंड हर टू द मार्केट टू बाय सम थिंग्स शी गेव हर टू। और एक सेकंड में ये हटा देता हूँ लाइन, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। निबलास मदर सेंड हर टू द मार्केट टू बाय सम थिंग्स शी गेव हर ₹245. निबला ब्रॉट 1 kg घी फॉर ₹127. द शॉपकीपर गेव हर बैक ₹98. मतलब ये है कि एक लड़की है जो कि एक दुकानदार के पास में गई है। मतलब ये लड़की है दुकानदार के पास में गई है। इसकी मम्मी ने इसे टोटल दिए हैं 245 रुपये, ठीक है, मतलब 245। और इसने जो घी खरीदा है वो है हमारा 127 का। और रिटर्न में जो दुकानदार है उसने सिर्फ लड़की को 98 रुपये दिए हैं। तो पहले तो आपको ये बताना होगा कि घी खरीदने के बाद में निबला के पास में कितने रुपए बचे होने चाहिए, मतलब ये कि दुकानदार को उसके कितने रुपए वापस करने चाहिए। अगर वो रुपए 98 हैं, मतलब 98 उसका आंसर आता है, तो दुकानदार ने जो रुपए लड़की को दिए हैं वो रुपए एकदम सही है। और अगर उसका आंसर 98 नहीं आता है, मतलब ये है कि जो दुकानदार ने उसे 98 रुपये दिए हैं वो एकदम गलत है। तो चलिए हम लोग पता कर लेते हैं। तरीका वही है, ऊपर लिखिए जो पहले हमारा पैसा था 245 और नीचे लिखिए 127 और फिर माइनस कर डालिए, ठीक है। तो चलिए मैं इसको माइनस कर देता हूँ। तो ये हो गए 245 रुपये और नीचे इन्होंने लिख दिए 127। अब देखिए 5 कार्ड बनाए, इनको उसमें से 7 काटने हैं। अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी परेशानी हो गई। परेशानी क्या हुई है कि देखिए इसमें हमें 7 कार्ड काटने हैं, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 5 ही कार्ड हैं। 7 कार्ड काटने के लिए हमें यहाँ पे 2 कार्ड और होने चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं है। अब उसके लिए हम क्या करें? तो देखिए इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है, वो है ये कि जब भी कभी आप ऐसी परेशानी में फंस जाओ तो जो बगल वाला है, मतलब ये जो बगल वाला आपको 10 का दिख रहा है, इससे एक उधार ले लो। मतलब ये है कि ये आपको एक कार्ड दे देगा। तो अगर 10 वाले आपको एक कार्ड देता है तो यहाँ कितने कार्ड बचेंगे? यहाँ बचेंगे सिर्फ और सिर्फ 3 कार्ड। मतलब ये कट के हो जाएगा 3। और अब सीधी सी बात है, मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई 10 का कार्ड होता है तो उसका मतलब है कि उस 10 के कार्ड में एक एक के ऐसे 10 कार्ड हैं, मतलब एक एक वाले इस तरीके के 10 कार्ड हैं। तो चलिए हमने यहाँ से एक कार्ड हटा दिया है तो हम यहाँ पे 10 कार्ड जोड़ लेते हैं। उससे पहले मैं इसको साफ कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जोड़ लेते हैं 10 कार्ड। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हो गया हमारे 10 कार्ड। अब हम इसको काटना शुरू करते हैं। हमें कितने कार्ड हटाने थे? हमें हटाने थे 7 कार्ड। तो चलिए 7 कार्ड हटा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्ड हट गए। कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे थोड़ा चला गया था असल में। 7 और 8 मतलब ये है कि अगर हम लोग इसमें से इसको घटाएंगे तो आंसर आएगा 8। और एक चीज़ ध्यान देना, अगर यहाँ पे 10 कार्ड आके मिल गए हैं तो हमारा ये जो फाइनल नंबर था ये क्या हो गया? ये हो गया 15। 5 था, इधर से 1 गया, इधर 1 आया। तो जब भी हम हासिल लेते हैं तो हासिल लेने पे इस नंबर में जुड़ेगा नहीं। कभी ये गलती मत करिएगा कि मान लीजिए हासिल आया तो आपने सोचा कि ठीक है हासिल लगेगा तो ये हो जाएगा हमारा 6। ये कभी मत करना। अगर आपने ये कर दिया तो ये हमेशा गलत होगा। एक चीज़ ध्यान देना, जब भी माइनस में, मतलब जो हमारा सब्सट्रैक्ट होता है, उसमें जब भी कोई भी एक नंबर दूसरे नंबर को हासिल देता है तो वो हासिल में भले ही अपने अंदर से एक नंबर निकाल के दे रहा हो, लेकिन जब वो लेने वाले नंबर के पास में पहुंचेगा तो वो 10 बन जाएगा। ऐड में थोड़ा उल्टा चलता है। ऐड में हमें किसी को घटाने के लिए मजबूरी में नंबर नहीं लेना पड़ता है, बल्कि जब हमारे पास ज़्यादा बचता है तो हम आगे वाले को भेजते हैं। उस कंडीशन में आप जो कुछ भी आगे वाले को जैसा भी भेज रहे हो वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। बस एक चीज़ ध्यान देनी है,
सब्सट्रैक्ट में तरीका अलग है, ऐड में तरीका अलग है। इस चीज़ को आप और अच्छे समझ में मतलब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आपको यही क्वेश्चन दोबारा समझा देता हूँ। वैसे तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं उन सबको सॉल्व करने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो इसीलिए चलिए मैं आपको इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से अच्छे समझा देता हूँ। शुरुआत में मैंने क्या कहा था, 5 कार्ड में से 7 हटाने हैं। कैसे हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते हैं क्योंकि सिर्फ 5 ही कार्ड हैं, 2 कार्ड कम हैं, तो उसके लिए हम एक यहाँ से ले लेंगे, ये हो जाएगा 3, और ये जो एक यहाँ पे आएगा ये इसको बना देगा 15। मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे 15 कार्ड हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कार्ड ये हो गए, 5 कार्ड ये हो गए, हमारे टोटल हो गए 15 कार्ड। इसमें से 7 कार्ड घटा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्ड घट गए, कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्ड बचे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 8। और जैसे कि मैंने कहा था एक कार्ड ऑलरेडी यहाँ से जा चुका है, तो ये बचे हैं 3 कार्ड। 3 कार्ड में से 2 कार्ड घटा दीजिए, 1 2, कितने बचे? 1 कार्ड। 100 में से 2 कार्ड हैं और 1 कार्ड जाएगा, बचेगा कितना? 1 कार्ड। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 118। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि सब्सट्रैक्ट हम लोग कैसे करते हैं। फिलहाल कोई बात नहीं, मैं आपको और से समझा दूंगा। ये जो पेज है हमारा, ये इसी के आगे वाला पेज है, बस फ़र्क ये कि इसमें बुक में समझाया हुआ है, तो ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, तो मुझे लगता नहीं मुझे आपको दोबारा समझाना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा एक अगला है प्रैक्टिस टाइम। बेबी टर्टस इज़ 33 ईयर ओल्ड, मम्मी टर्टस इज़ 150 ईयर्स ओल्ड, हाउ मच यंगर इज़ द बेबी टर्टस दैन मम्मी टर्टस। इसका मतलब ये है कि 2 कछुए हैं, एक है माँ कछुआ, दूसरा है बेटा कछुआ। जो माँ कछुआ है उसकी जो उम्र है वो है 150 साल, मतलब कि ये 150 साल की है, और जो बेबी कछुआ है इसकी उम्र है मात्र 33, मतलब कि 33 ईयर। अब आपको इसमें ये बताना है कि जो बच्चा है वो माँ से कितना ज़्यादा जवान है। मतलब ये है कि ये इसकी उम्र और इसकी उम्र के बीच का डिफरेंस यानी कि फ़र्क ढूंढ रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना है, जब भी किसी सवाल में हमारा डिफरेंस यानी कि फ़र्क ढूंढा जाता है तो इसका मतलब ये कि उस सवाल में वो माइनस का इस्तेमाल करेंगे। तो वही चीज़ें इन्होंने सॉल्व कर लिया। यहाँ था 0। अब सीधी सी बात है, 0 से 3 आप नहीं निकाल सकते। जोड़ने में हमें क्या था, जोड़ने में हमने 3 रखा, 3 में हमने 0 रख दिया या फिर ना रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका एक दोस्त आपके पास आया और उसने कहा कि मुझे 10 रुपये चाहिए, और आपके पास 0 रुपये हैं, मतलब आपके पास एक भी रुपये नहीं है, तो क्या आप उसे 10 रुपये दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। ठीक है, यही चीज़ होती है सब्सट्रैक्ट में। सब्सट्रैक्ट में आप किसी को तभी कुछ नंबर दे सकते हो या फिर किसी से तभी कुछ घटा सकते हो जब उस नंबर के पास खुद कुछ घटाने लायक हो। और हमारी इस कंडीशन में 0 के पास में कुछ भी नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो जाएगा 5 के पास में, 5 से मांगेगा, 5 हो जाएगा 4, क्योंकि उसने 1 दे दिया है 0 को, तो 1 जैसे 0 के पास में आएगा, ये 0 की बजाय हो जाएगा 10। 10 में से हम 3 घटाएंगे, बचेगा 7। 4 में से 3 घटाएंगे, बचेगा 1, और 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम इसको वैसा का वैसा ही लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा एक बार फिर से घटाने का तरीका। अब नीचे इन्होंने एक और क्वेश्चन दे दिया है, ये है अरविंद ने 69 किताबें पढ़ी हैं और गौरी ने 95। अब आपको बताना है कि जो इन दोनों की किताबों का डिफरेंस यानी कि फ़र्क है वो कितना है। तो बड़ा नंबर ऊपर लिखो, क्योंकि माइनस में हमें हमेशा बड़े से छोटे को घटाते हैं, तो हमने लिख दिया ऊपर 95, नीचे लिख दिया 69। अब सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने का तरीका वही है। यहाँ आप देख सकते हो 5 है, जो कि हमारा नंबर काफ़ी ज़्यादा छोटा है नीचे वाले नंबर से, तो यहाँ से 1 लेगा, ये हो जाएगा 8, यहाँ पे 1 आएगा, ये हो जाएगा 15। 15 में से 9 घटेगा, बचेगा 6, और 8 में से 6 घटेगा, बचेगा 2। तो हमारा आंसर आ गया 26। तो चलिए अब मैं आपको दूसरा पेज समझा देता हूँ। यह है हमारा दूसरा पेज। दूसरे पेज में भी वैसा ही वैसा क्वेश्चन है जैसे हमने पहले वाले पेज में पढ़ा है। तो चलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करता हूँ, फटाफट सारे क्वेश्चंस को मैं समझा देता हूँ ताकि हम लोग आगे भी पढ़ पाएँ। इसमें यह है कि एक लड़की है जिसका नाम है रीना। रीना ने क्या किया कि उसके जो घर में बिजली का एक मीटर होता है जिसमें कि बिजली कितने यूनिट यूज़ हुई है उसको देखा, और उसने देखा कि उसका जो आखिरी महीना था, जो कि मतलब निकला हुआ महीना है, उसमें उसने 118 यूनिट जो है वो बिजली यूज़ करी हुई है। मतलब कि उसने 118 यूनिट बिजली का इस्तेमाल कर डाला। एक सेकेंड, इसको मैं नीचे ले आऊँ थोड़ा सा। 118 यूनिट उसने बिजली का इस्तेमाल कर डाला। इस महीने उसने 193 यूनिट यूज़ करी है। अब आपको बताना है कि उसको एक महीने में क्या है, रुकिए, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी यूज, अच्छा मतलब ये है कि उसने ये बताना है कि उसने पूरा टोटल कितनी बिजली यूज़ करी हुई है।
ठीक है। आपको ये निकालना है कि उसने एक महीने में कितनी हमारी बिजली यूज़ करी हुई है। तो तरीका हमारा फिर से है वही है, एक एक कार्ड में लिखो, 10 के कार्ड में लिखो, 100 के कार्ड में लिखो और फिर सॉल्व कर दो। नीचे हमारा सेम है, इसमें ये कि एक लड़की है खुशबू जिसने 125 रुपये की शर्ट खरीदी, 165 रुपये के ट्राउजर्स खरीदे। अब आपको बताना है कि इन दोनों को मिला के टोटल कितने रुपए हुए। तो ऊपर लिखो 165, नीचे 125, दोनों को ऐड कर दो, तरीका आपको पता है। अगले पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन दे दिए हैं। तो अब आपको ये क्वेश्चन में कोई लैंग्वेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आपको डायरेक्टली सॉल्व करते आना। चलिए मैं आपको दो एक सॉल्व करके देता हूँ। जैसे कि पहली लाइन में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली लाइन में ये रहे हमारे क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेते हैं लास्ट वाले को। तो इसमें हमें 86 से 58 को डिवाइड घटाना है। इसमें देखिए 6 है, 6 छोटा है 8 से, ये सॉल्व नहीं होगा, हमें अब थोड़ा उधार लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 16, 16 में से 8 जाएगा बचेगा 8, 7 में से 5 जाएगा बचेगा 2। तो हमारा जो आखिरी आंसर आएगा वो आएगा 28। ठीक है। इसी तरीके से हम नीचे और भी कर लेते हैं। तो चलिए मैं नीचे वालों में से किसको चुन लेता हूँ, इसको मैं चुन लेता हूँ। ठीक है। इसमें है 4 में से 6 को घटाएंगे तो 4 में से 6 जाएगा नहीं, ये छोटा नंबर है, तो फिर से उधारी होगी। यहाँ बचेगा 6, ये हो जाएगा 14, 14 में से 6 गया बचा 8, 6 में से 3 गया बचा 3, 4 में से 1 गया बचा 3। तो इसका आंसर होगा 338। अब इसके बाद लास्ट वाला कर लेते हैं। इसमें है चेक योर आंसर, मतलब ये आपके आंसर को चेक करने का तरीका बता रहे हैं। तो देखिए सीधी सी बात है, इन्होंने आंसर चेक करने का जो तरीका रखा है उसको मैं आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ। ये मान लो उदाहरण के लिए कि आप गए, आपका एक दोस्त था, आपने जाके उसको 4 चॉकलेट दे दी, मतलब आपके पास 10 चॉकलेट थी, आपने उसको 4 दे दी, तो आपके पास कितनी बची, आपके पास बची 6 चॉकलेट। ठीक है। अब आप गए और आपने अपने दोस्त से कहा कि मुझे मेरी चॉकलेट बराबर करनी है जितनी पहले थी। मतलब ये है कि आपको अपनी चॉकलेट बराबर यानी कि पहले जितनी 10 करनी है, तो आपके दोस्त को आपको कितनी चॉकलेट वापस करनी होगी। सीधी सी बात है, वो आपको 4 ही वापस करेगा। उसने आपको 4 वापस करी, आपके पास फिर से 10 चॉकलेट हो गई। मतलब ये है कि इन्होंने पहले यहाँ पे नंबर को घटाया और जो आंसर आया उसको चेक करने के लिए आंसर को ऊपर लिखा, जिस नंबर से घटाया तो उस नंबर को नीचे लिखा और दोनों को जोड़ दिया। हमारा जो आंसर आया वो हमारा सबसे पहला नंबर आ गया। मेथड ईजी सा है, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं। अगला है चेक योर सब्सट्रैक्शन यूजिंग एडिशन। मतलब यही है कि जैसे मैंने आपको पीछे समझाया था आपको वैसे ही इसमें चेक करना है। तो चलिए मैं आपको इसमें एक चेक करके बता देता हूँ। ये पहला वाला, इसमें ये है कि पहले नंबर में ये घटाने वटाने के बाद में हमारा जो आंसर आया वो था 221। अब देखिए इसमें क्या करना है कि आपको सिर्फ आंसर चेक नहीं करना है बल्कि ये भी देखना है कि जो हमारा ये आंसर आ रहा है सब्सट्रैक्शन का, ये सब सही है कि नहीं। तो चलो देख लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे लिख देंगे 221। ये थोड़ी मतलब राइटिंग बेकार है, इसे मैनेज कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम 139 लिख देंगे, 139। अब चलिए सबको जोड़ के देख लेते हैं। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड। 139, एक में 10 जोड़ेंगे, एक में 9 जोड़ेंगे आएगा 10, लिखा नीचे 0। मैंने क्या कहा था, ऐड में हम ऊपर हासिल लेते हैं। 3 में 2 जोड़ोगे आएगा 5, एक और जोड़ दिया हो गया 6, आखिरी है 2 में 1 जोड़ के बचेगा 3। तो हमारा आंसर है 360। क्या हमारा ये पहला नंबर 360 था? नहीं था, तो ये वाला हमारा गलत है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब चलिए नीचे का मैं देता हूँ, मतलब नीचे का आपको समझा देता हूँ। तो इसमें है फिल इन मिसिंग नंबर्स इन द कलर्ड बॉक्स। इसका मतलब ये जो रंगीन डिब्बे हैं आपको उसमें खोए हुए नंबर लिखने होंगे। तो चलिए मैं इसको भी आपको बता देता हूँ। ये लास्ट वाला एक बता देते हैं। इसमें ये है कि इन्होंने 4 में से 8 को घटाया, आपको बताना कितना आंसर आएगा। तो आपको पता है कि छोटे में से बड़ा नहीं जाएगा, तो हमें 4 को बड़ा करना पड़ेगा। उसके लिए ये लेगा उधार, ये देगा उधार, इससे लेगा और ये देगा। तो ये बचा 3, ये हो गया 14। 14 में से 8 घटाओ बचेगा 6। उसके बाद है 3 में से 3 घटाओ, सब कट जाएगा, बचेगा कद्दू यानी कि 0। और आखिरी हमारा आंसर आ रहा है 2। तो कोई एक ऐसा नंबर सोचो जिसमें से घटाने पे, मतलब जिसमें से 2 घटाने पे आंसर आएगा 2। तो वो नंबर हमारा है 4। 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। तो ये हो गया हमारा, ये भी ख़त्म। तो चलिए अब हम आगे पे चलते हैं। अब देखिए इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने ये किया आपको वैसे ही एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे कि मैं आपको अब तक बताना आ रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। बस फ़र्क ये है
कि जैसे जैसे आपको कमरा नंबर पता चल रहा है, आपको ऊपर जो हमारे कमरे दिए हुए हैं उनको भी कलर करते जाना। चलिए हम लोग कलर देते हैं दो को। तो पहले वाले का आंसर था 255 यानी कि 455। तो 455 को ढूंढ लो, कहाँ है, ये रहा 455, इसको रंग दो। उसके बाद दूसरा था 436, तो 436 को ढूंढ लो, ये रहा, इसको रंग दो। तो ये हो गया हमारा इसी भी ख़त्म। मतलब ये कि अब आपको और इसमें कुछ और नहीं करना है। इसके बाद हमारा अगला है फाइंड द मिसिंग नंबर। मतलब ये कि अब आपको खोए हुए नंबर को ढूंढना होगा। मतलब ये कि एक पैटर्न की तरह है, पैटर्न चल रहा है, आपको बस सही पैटर्न बताना है। तो देखिए इसमें सबसे पहला पैटर्न क्या चल रहा है, पहला पैटर्न देख लेते हैं। पहला नंबर था 100, फिर हो गया 200, उसके बाद हो गया 300। मतलब ये है कि अब ये 100 करके मतलब 100 करके आगे बढ़ रहा है। यानी कि जो हमारा अगला नंबर होगा वो होगा 400, इसके बाद का 500, अगला होगा 600 जो कि लिखा है, फिर हो गया 700। मतलब ये है कि ये जो हमारा था, इसका जो हमारा पैटर्न है वो हमारा 100 में चल रहा है। मतलब कि ये हमारा प्लस 100 में हो रहा है। तो चलिए मैं आपको ऐसी पैटर्न बता देता हूँ, बाकी आप खुद से कर लेना। इसमें देखिए 900, 800, 700, अब इसमें भी 100 में चल रहा है लेकिन ये माइनस में है। मतलब ये है कि ये माइनस कर रहे हैं। 900 में से 100 घटाया बचा 800, 800 में से 100 घटाओगे बचेगा 700, और आपको 700 में से 100 घटाने पे आएगा 600, जो कि हमारा यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा पैटर्न। तीसरे में देखिए क्या है, 50, 100, 150, 200। मतलब ये है कि इसमें नंबर बढ़ते जा रहे हैं, और कैसे कैसे बढ़ते जा रहे हैं। 50 था, फिर 100 हो गया, फिर 150 हो गया। मतलब कि इसमें हमारा प्लस 50 हो रहा है, यानी कि 50-50 करके नंबर बढ़ रहे हैं। इसके बाद चौथा है 300, 250, 200। अब देखिए इसमें नंबर क्या है, गिर रहा है। कितना कितना गिर रहा है, 50-50 गिर रहा है। मतलब ये है कि इसमें प्लस 50 था, इसमें हमारा माइनस 50 होगा। तो -50, 200 में से -50 करेंगे तो आंसर आएगा 150। और इसी तरीके से हमारा पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। इसके बाद है खाली जगह, फिर 25, 35, 45। अब देखिए इन तीन नंबर को देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये कैसा पैटर्न है। ये है हमारा +10 का, मतलब कि यहाँ पे 10-10 बढ़ रहा है। तो देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 10 बढ़ाने से हमारा 25 आएगा। तो ऐसा नंबर हो जाएगा हमारा 15, फिर 25, 35, 45, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 55, और आखिरी आ जाएगा हमारा 65। ठीक है, और लास्ट वाला आप देख, लास्ट वाले क्या, चलिए मैं ये बता देता हूँ, लास्ट वाला आप खुद से कर लीजिएगा। तो इस वाले में क्या है, इसमें पहला नंबर है 280, फिर 260 यानी कि 250। अब इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। वो है हमारा घटते हुए नंबर हैं, वो भी -20 में। मतलब ये है कि 280 में से 20 घटाओगे बचेगा 260, 260 में से 20 घटाओगे बचेगा 240। अब अगर आप 240 में से 20 घटाओगे तो बचेगा हमारा 220, और इसी तरीके से आपका ये पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। अगला अब इसी में है प्रैक्टिस टाइम। अब देखिए ये भी एक लैंग्वेज क्वेश्चन ही है। इसमें ये दिया हुआ है कि इंदु ने, मतलब इंदु की जो पेंसिल है वो 15 सेंटीमीटर की है, और जो ज्योति की पेंसिल है वो 8 सेंटीमीटर की है। अब आपको बताना है कि किसकी पेंसिल ज़्यादा लंबी है। तो सीधी सी बात है, इंदु की पेंसिल ज़्यादा लंबी है क्योंकि वो बड़ी है। और दूसरा इसमें ये पूछा है कि कितनी ज़्यादा लंबी है। तो देखिए ये करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है कि बड़े नंबर में से, मतलब कि 15 में से 8 को घटा दो। तो ये करने पे जो हमारा आंसर आएगा वही होगा इसका आंसर। दूसरा वाला है हमारा आस्क योर पापा और मम्मी प्राइस ऑफ 1 kg। तो देखिए ये वाला मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अपने मम्मी पापा से बोलो, पूछो कि आपके घर के आसपास 1 किलो चावल 1 किलो नमक और 1 किलो चीनी की कीमत कितनी है। तो वो तो आपको एरिया वाइज एरिया डिपेंड होता है। हो सकता है आपके एरिया में महंगा हो सकता है किसी और के एरिया में सस्ता हो। तो वो आप अपने एरिया के हिसाब से कर लेना। अगला है अजय कुक्ड चपाती, ये वाला करें तीसरा वाला। अजय कुक्ड चपाती इन 25 मिनट्स, देन ही मेड दाल इन 15 मिनट्स। हाउ मच टाइम डज ही टेक इन कुकिंग बोथ थिंग्स। अब देखिए इसमें आपको 25 लिखना है और नीचे लिख दो 15 और दोनों को ऐड कर दो, आपको टोटल टाइम मिल जाएगा। अब इसके बाद अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें इन्होंने ये कहा हुआ है कि कोई एक लड़की है जो कि अपने स्कूल की जो स्वेटर है वो बेचती है, और उसने 2 दिन में कैसे कैसे स्वेटर बेचे हैं उसका है। तो उसने पहले दिन जो लाल वाला स्वेटर है उसको 38 बेचा,
दूसरे दिन 40, ब्लू को 66, दूसरे दिन 23, फिर 74 और लास्ट में जो ग्रे कलर का था उसको 89 का बेचा। अब ये नीचे इन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं, हाउ मच ग्रे स्वेटर डिड चंचल सेल इन 2 days। इसका मतलब ये कि आपको बताना है कि जो लड़की है चंचल उसने 2 दिन में कुल कितने स्वेटर बेच डाले। तो देखिए तरीका हमारा वही है, 74 और 89 को आपस में ऐड कर दो, जो आंसर आए वही हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद है डिड शी सेल मोर रेड स्वेटर्स देन ब्लू स्वेटर्स इन 3 days। इसका मतलब ये कि अब आपको बताना है कि क्या उसने लाल रंग के जो स्वेटर हैं उनको ब्लू रंग के स्वेटर से ज़्यादा बेचा है 2 दिन में। तो देखिए तरीका बहुत ही आसान है, आपको दोनों को ही ऐड करना होगा। इसको भी ऐड कर दो और इसको भी ऐड कर दो, एक सेकंड, इसको भी ऐड कर दो, और उसके बाद जो आंसर है उसमें देखो कि ज़्यादा कौन सा है। जो भी इन दोनों में से ज़्यादा होगा वही इसका आंसर होगा। अब इसमें ये है, हाउ मैनी रेड एंड ग्रे स्वेटर डिड शी सेल ऑन फर्स्ट डे, मोर देन 120 और लेस देन 120, टिक द राइट आंसर। इसका मतलब ये है कि उसने रेड और ग्रे कलर के स्वेटर को पहले दिन में कितना बेचा। अगर इन दोनों को मिला के 120 से ज़्यादा है तो 120 से ज़्यादा वाले पे टिक करो, अगर कम है तो 120 पे कम वाले पे टिक करो। तो चलो देख लेते हैं इसमें हमारा कितना था, कहाँ गया स्वेटर वाला, हाँ ये रहा। तो इसमें कितना था, रेड के थे 38 और 40, और किसका था, और था ग्रे के, मतलब हमें रेड और ग्रे के निकालने हैं दोनों के। तो हमें इस कंडीशन में ये जो दोनों हमारे नंबर दिए हुए हैं इन दोनों को ही ऐड कर देना है, और ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद ये देखिएगा कि इनमें से कौन सा स्वेटर है जिसका कि नंबर ज़्यादा आ रहा है। जिसका नंबर ज़्यादा आएगा वही हमारा होगा वो स्वेटर जो कि सबसे ज़्यादा बिका है। और ये जो हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें ये बोलना है कि जो लड़की थी उसने दूसरे दिन में टोटल मिला के कितने स्वेटर बेचे हैं। तो इसके लिए आपको पीछे जाना है, पीछे वाले पेज पे, और जितने भी हमारे दूसरे दिन में बिके हुए स्वेटर हैं उन सबको नीचे लिखो और उन्हें जोड़ दो। ये करने के बाद में आपको ये देखना है जो आंसर है क्या वो 140 से ज़्यादा है, अगर हो तो इसमें टिक कर दो और अगर नहीं हो तो इसमें टिक कर दो। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस सुनीता राइट, ये वैसे संजीता लिखा है, मैं इसको सुनीता पढ़ रहा था, सॉरी, इस संजीता राइट। तो देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है ये एक तरीके से ट्रू फॉल्स की तरह है। अगर आपका आंसर सही है तो टिक लगाओ, नहीं है तो क्रॉस लगाओ। ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहले रेट देखने पड़ेंगे। तेल है 70 रुपये का, 25 का बिस्किट, 127 का घी और 150 रुपये के चावल। ठीक है। तो पहला है हमारा, घी इज़ ₹102 कॉस्टलियर देन बिस्किट। इसका मतलब ये है कि जो घी है वो 102 रुपये बिस्किट से ज़्यादा महंगा है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका एक ही है, वो है ये कि हम माइनस करके देख रहे हैं। तो सबसे ऊपर लिखेंगे 127, उसके नीचे लिख देंगे हम 25 और माइनस कर देंगे। तो 7 में से 5 घटाओगे बचेगा 2, 2 में से 2 घटेगा बचेगा 0 और 1 का 1। मतलब ये है कि ये वाला आंसर हमारा सही है। दूसरा है, प्राइस ऑफ ऑयल एंड अ घी ऑल टुगेदर इज़ मोर देन 200। मतलब कि जो रेट है वो उसका तेल और घी दोनों का ही मिला के 300 रुपये से, सॉरी 200 रुपये से ज़्यादा है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, जो भी हो अपने हिसाब से कर लेना। इसके बाद के देखिए जितने भी हैं हमारे नीचे के, तो ये सब आप खुद से कर सकते हो। मैं आपको 2-3 ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ अच्छे खासे एग्जाम्पल के लिए। अब ये है हमारा अगला स्टोरी प्रॉब्लम। अब देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें ये आपको एक छोटी सी 2-3 लाइन की स्टोरी देंगे। आपको उस स्टोरी को किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन में बदलना होगा। और ये जो आप देख रहे हो एग्जाम्पल, ये उसका एकदम परफेक्ट और सही हम कह सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन है। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जगह दी हुई है 2 कॉलम की। मतलब ये है कि आपको जो छोटी सी स्टोरी है उसको चेंज करके अपने हिसाब से लिखना। अगला है, ऑल द किंग हॉर्सेस। इसका मतलब ये है कि राजा के सारे घोड़े। वंस देयर वॉज अ किंग हु कुड काउंट ओनली अप टू 9। इसका मतलब ये कि एक बार की बात है, एक ऐसा राजा था जो कि सिर्फ 9 तक गिन सकता था।
अब आगे ये पूछ रहे हैं कि आप कितने तक गिन सकते हो, जितने भी तक भी गिन सकते हो, वहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो। द किंग लव्ड हॉर्सेस, और जो राजा था उसको घोड़े बहुत ही पसंद थे, बट ही कुड नेवर काउंट ऑल ऑफ देम, लेकिन वो कभी भी उन्हें कभी मतलब कंप्लीटली काउंट नहीं कर पाता था। ही केप्ट देम इन अ वे दैट ही नीडेड टू काउंट ओनली अप टू 9 फ्रॉम ईच साइड, और उसने उन घोड़ों को इस तरह रखना शुरू कर दिया जिससे कि वो सिर्फ एक मतलब 9 तक ही गिनने में उन्हें 9 ही से कम पड़े और टोटल भी निकल आए। तो इसमें हमारा क्या है, इसमें देखिए पहले 3 घोड़े, फिर 3 3 3 3 3, तो मतलब ये कि इन सबको ऐड करने पे हमारा जो आंसर आएगा वो आना चाहिए 24। हाँ 24 आना चाहिए। इसके बाद अगले, अब ये हमारा नेक्स्ट पेज में एक और वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहे हैं कि बाहर से कोई मेहमान आया और अपने साथ में 4 घोड़े भी लाया। उसने जो घोड़े वाला था उसको अपने घोड़े दिए और कहा कि मेरे घोड़े भी रख लो, लेकिन जो घोड़े वाला था उसने ये कहा कि राजा सिर्फ इस तरीके से घोड़े देखना पसंद करते हैं कि उन्हें एक लाइन में 9 से ज़्यादा घोड़े नहीं मिले। तो उसके लिए जो घोड़सवार था उसने क्या किया कि 5 2 और 5 2 के जो पैटर्न है उसमें इन सबको रख दिया। तो अब हमें ये बताना है कि टोटल कितने घोड़े हो जाएंगे। तो 5 2 5 2 5 2 ये सब इनको हम जोड़ देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 28। मतलब अब ये 28 घोड़े हो चुके हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि एट नाइट किंग कम टू काउंट द हॉर्सेस, मतलब ये कि रात के वक्त में जब राजा वहाँ पे गिनने के लिए आया तो उसने पाया कि सारे घोड़े बराबर हैं, क्योंकि आप चाहो तो साइड गिन के देख सकते हो। 5 में 2 जोड़ोगे होगा 7, 2 और जोड़ोगे होगा 9, मतलब कि आप किसी भी साइड से जोड़ लो, आपका आंसर जो है वो हमारा आएगा 9 ही। यानी कि ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही है। अब इसके बाद अगला उसी में है, सुबह के वक्त जो वहाँ पे इंसान रुका था उसने क्या सोचा कि क्यों ना मैं कुछ घोड़ों के साथ में भाग जाऊँ। तो उसने क्या किया, अब उसने 4 1 4 1 और 4 1 के पैटर्न में रख दिया है। अब ये पूछ रहे हैं कि कितने घोड़े बचे हैं, तो चलिए हम लोग गिन लेते हैं। 4 में 1 जोड़ोगे होगा 5, उसमें 4 जोड़ोगे तो हमारा हो जाएगा 9, फिर 10, उसके बाद 14, 14 1 15 और 15 ये 19 और 20, मतलब ये है कि हमारे जो घोड़े बचे हैं टोटल वो है हमारे 20, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 20। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका आंसर। अब नीचे ये कह रहे हैं कि एक पजल दिया हुआ है, व्हाट नंबर आर वी इफ़ यू ऐड अस यू गेट 100, द डिफरेंस बिटवीन अस इज़ ऑल्सो 100। देखिए बहुत ही आसान है। इसमें ये कह रहे हैं कि अगर आप हमें जोड़ोगे तो आंसर आएगा 100, मतलब ये कि एक नंबर है 100 और दूसरा नंबर है 0, क्योंकि जब भी आप 100 को 0 से जोड़ते हो आंसर आता है हमारा 100, और अगर आप घटा भी रहे हो तब भी हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 100। मतलब ये है कि 100 और 0 हमारे ऐसे नंबर हैं जो कि हमारे जोड़ने घटाने दोनों पर ही सेम आएंगे। So that is it for today guys. Thank you for watching this video. Make sure to like, share and subscribe to my channel, and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on my channel. So we will meet again in our next video. Till then, goodbye.